जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में भली ख़ार चऊं था। ऐं प्रोग्राम जे हिन हिस्से में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मीडिया खे कंट्रोल करण जे हवाले सां मौजूदा हुकूमत जी जेका पॉलिसी आहे या जेको ऑर्डिनेंस या बिल हू आणणु चाहिनि था, उहो बिल आहे छा, ऐं जेकॾहिं उहो लागू थी वञे थो त उनजा मीडिया ते केस तरह असर पवंदा, उन ते पाण हींअर ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं पाकिस्तान जा नामियारा जेके यूट्यूबर आहिनि, फैसल वड़ाइच साहब देखो सुनो जानो ज़रूरु अव्हां ॾिठो हूंदो, उनजा बानी आहिनि। सो उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA के हवाले से। बहुत शुक्रिया फैसल वड़ाइच साहब, आपने हमें टाइम दिया। सर, आपसे अगर जानना चाहेंगे, पहला सवाल अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपको क्या लगता है कि PTI गवर्नमेंट को ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसा ऑर्डिनेंस या जो बिल है या कानून है वो लाए? बहुत शुक्रिया सर। इनको ज़रूरत क्यों पेश आई, उसकी वजह तो ये है कि ज़ाहिर है इन्हें मीडिया ही लेके आया था इनके ख्याल में, और शायद इन्हें डीप डाउन ये बात इल्म है कि ये अपने जेन्युइन तरीके से अवामी हमायत से, पॉपुलर अवामी हमायत से नहीं आए, ये बल्कि मीडिया मैनिपुलेट करके आए हैं। तो लिहाजा वो उनको लगता है कि अगर हमारी तरह जैसे हमने मैनिपुलेट किया था उस तरह कोई और ना कहीं कर ले। तो जिन हथियारों से आपने जंग जीती होती है, आप पूरी कोशिश करते हैं कि वो हथियार दुश्मन के हाथ में ना आ जाए। तो वो अब जाहिर है वो लोग हैं जो सियासी मुखालफिन को सियासी मुखालफिन ही दुश्मन समझते हैं। तो जाहिर है इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कहने की आज़ादी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़े। अगर दुनिया में कहने की आज़ादी के लिए लाइसेंस अगर लेना पड़े तो उसका मतलब है कहने की आज़ादी नहीं है। सही। अच्छा, अगर मैं दूसरा आपसे जानना चाहूँ, मैं या जो हमारे जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, सो अब तक अगर देखा जाए ऑफिशियल लेवल पर इस मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक नहीं किया गया कि आखिर उसमें है क्या। मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चलता है कि उसमें है क्या क्या। सो जैसे मेरी आपसे पहले प्रोग्राम से पहले बातचीत हो रही थी तो एक ड्राफ्ट शायद आपके पास भी है, तो अगर सीधा सीधा नुक्ते अगर उनके आप हमसे शेयर करना चाहें या हमारे देखने वालों को पता चले कि आखिर गवर्नमेंट करने क्या जा रही है उस ड्राफ्ट में, ऐसा क्या है? अच्छा, वो ना गोपाल साहब 7 मई 2021 को इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करके कुछ साफियों में सर्कुलेट किया था। अच्छा। और उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस। लेकिन अभी जब ये मीडिया पे आके बात करते हैं, कहते हैं नहीं वो ऑर्डिनेंस नहीं है, वो तो जस्ट तजावीज़ है। हालांकि उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, मेरे पास है, मैं आपको भेज भी देता हूँ कॉल के बाद। उसमें मोटे मोटे पॉइंट ये है कि वो 27-28 सफ़ात का है, लेकिन उसमें पहले वो सारा डिफाइन किया गया है कि अब ये जो मीडिया अथॉरिटी आ रही है इसके अंदर क्या क्या है। वो उसमें बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसमें नाम लेके यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया ये सब कुछ है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब इन सब के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी बात करने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। उसको उस लाइसेंस के साथ ये है कि 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन 1 साल अगर आपके पास उस लाइसेंस वाला यूट्यूब चैनल या कोई भी चीज, अखबार या जो भी चीजें हैं वो होगी, तो फिर आपको गवर्नमेंट ऐड देगी। वो कुछ उसके लिए रकम है इनके पास ठीक ठाक, और वो सिर्फ उन लोगों को देगी जिनको वो ज़ाहिर है ठीक समझेंगे, और ज़ाहिर है आपको पता है वो फिर किसको देंगे। उसके मोटे मोटे पॉइंट ये है कि अगर आपने कोई ऐसी बात की जो स्टेट पॉलिसी के खिलाफ हो, और स्टेट पॉलिसी के खिलाफ का उन्होंने कैटेगोरिकली ब्रैकेट में लिख दिया है कि जो हुकूमत कहेगी, यानी हुकूमत आप जानते उसको डिफाइन वो गवर्नमेंट करेगी कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना होती है, यानी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना इनके ख्याल में स्टेट हो गए हैं। वो स्टेट हैं, वो जो कहेंगे वो उसी तरह जूं का तूं आएगा, और दूंगा तू आके तो उसका वो स्टेट जो है ना उसके हिसाब से जो उन्होंने कह दिया वो स्टेट होगा। सही। ठीक है, तो वो उसके मुताबिक वो उसको फिर लेंगे, उसी को सब कुछ समझा जाएगा, और उसी के मुताबिक वो स्टेट के जो कह दिया वो बात करेंगे, वरना बात नहीं कर सकते। अच्छा, आसान अल्फाज में अगर ये कहें कि एक जो अथॉरिटी बना रहे हैं उसमें अगर यूट्यूब पर कोई भी होगा, नया चैनल बनाएगा यूट्यूब पे, तो पहले लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस के कुछ शराइत होंगे, अगर उन शराइत के खिलाफ कोई भी चीज़ उन्होंने नशर की तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या फिर सजाएं वगैरह होगी, इस तरह हो रहा है। हाँ जी, अगर स्टेट ने ये पॉलिसी दे दी है कि हमने फलां काम, हमने तालिबान की हमायत करनी है, या ये जो निसाब है इसमें खवातीन जो हैं वो सुबह फजर के बाद पढ़ेंगी, उसके बाद नाश्ता तैयार करेंगी, ये अगर स्टेट ने कह दिया है
और उसके बाद वो फिर जोहर की नमाज तक घर की सफाई करेंगे। आपने देख लिया होगा नए कलम में, ये स्टेट ने कह दिया है। अगर आप इसकी मुखालफत करेंगे तो उस बिल के मुताबिक आप स्टेट के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और आपको 25 करोड़ रुपए जुर्माना भी हो सकता है और 5 से 10 साल कैद भी हो सकती है। वो क्या वो जुबानी कह रहे हैं कि कैद नहीं होगी, मतलब कैद नहीं होगी जुर्माना, तो फिर आप इसका मतलब आपके जहन में है, तो अब वो इस तरह की बातें करेंगे, उसमें लिखा हुआ है ये बातें कह रहा हूँ। अच्छा, और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है, या जो चीज़ें हम तक पहुंची हैं, कि एक कमेटी बनाई जाएगी, 11-12 उसके मेंबर होंगे और 21-22 ग्रेड का जो अफसर होगा सरकारी, वो उसको चेयर करेगा, वही वो डिफाइन करेंगे कि ये चीज़ चलनी चाहिए, ये नहीं। और उस कमेटी को जो है आप सुप्रीम कोर्ट से नीचे किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकते। हाँ, वो ये है कि 9 मेंबर इसके होंगे, 4 उसके अपने बंदे होंगे जो कि उसमें गवर्नमेंट ने अपॉइंट करने हैं, 4 बंदे वो होंगे जो आज़ाद होंगे लेकिन वो भी सदर मुमलकत तय करेंगे, और 9वां बंदा उसका जो होगा ना वो उसका चेयरमैन होगा। कोई भी मसला होगा ना तो ये 9 बंदे उसको फाइनल करेंगे। अब आप देखिए, अगर सदर मुमलकत ने तय करने हैं, ज़ाहिर है जो कि एक सियासी आदमी है, तो ये 9 के 9 बंदे तो उसने कर रहे हैं तय, तो फिर उसमें किसी की क्या सुनवाई होगी, क्या इंसाफ होगा, क्या बात होगी। तो एक बात, दूसरी बात ये अथॉरिटी होनी ही नहीं चाहिए ना। आपको पता है, हमारे और आपके मुताबिक जो आजाद दुनिया का एक ख्वाब देखते हैं, अथॉरिटी बोलने के ऊपर भी भला कोई अथॉरिटी होती है? सही, लाइसेंस होगा उसका भी। हाँ, उसका लाइसेंस होगा। अच्छा, और एक दलाइल हुकूमत की तरफ से फैसल साहब ये भी आ रहा है कि फेक न्यूज़ क्योंकि बढ़ गई हैं, सोशल मीडिया का दौर है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा दलाइल ये आ रहा है कि मुख्तलिफ इदारे पहले से बने हुए हैं, पेमरा है, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है, डिजिटल मीडिया के हवाले से अलग है, तो उन सबको हम यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दलील को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जब कोई काम करना होता है तो इस तरह की उल्टी सीधी दलीलें तो आप जरूर देते हैं। फेक न्यूज़ को अगर रोकना है तो फेक न्यूज के, तो आपको पता है दुनिया में शायद ही कोई ज़हनी मरीज ही होगा जो ये बात कहेगा कि मैं फेक न्यूज की हिमायत करता हूँ। फेक न्यूज को रोकना है तो ठीक है, हम सब आपके साथ हैं, फेक न्यूज को मिलके रोकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपको बोलने से पहले लाइसेंस चाहिए और उसके लिए इतनी फीस पे करनी है और उसका हर साल रिन्यूअल होगा और इतना जुर्माना होगा और ये होगा, और स्टेट, और वो जो सच है, जो फेक न्यूज है वो ये है कि जो स्टेट कह दे उसके खिलाफ जो भी बात करेंगे वो फेक। तो फिर फेक न्यूज का मतलब, आप फेक न्यूज को तो नहीं रोक रहे ना। फेक न्यूज को रोकना है तो उसके फिल्टर्स हैं, उसके तरीके हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप उनके साथ मिलें और हम पाकिस्तान का एक एक साथी, एक एक यूट्यूबर, एक एक इन्फॉर्मेशन वीलॉग, हिस्ट्री वीलॉग, हर बंदा आपके साथ होगा उसको फेक न्यूज को रोकने के लिए। और आपस की बात है, फेक न्यूज आपको पता है सबसे ज्यादा तो ये फैलाते हैं। अच्छा फैसल साहब, ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, है तो बड़ी बात, क्योंकि मुसलसल तहरीक सहाफ़ियों ने पहले भी चलाई है, पाकिस्तान से पहले भी, डिक्टेटर के दौर में भी, और अब भी जाहिर सी बात है हर तरफ से ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि ये आने नहीं देंगे इस तरह का कानून। अगर ये आ जाता है तो कितना बड़ा लॉस देखते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया अपनी जगह पे। ये जो यूट्यूब पे नौजवान आ रहे हैं, अपने टैलेंट को शो कर रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, जिनको टीवी पे स्पेस नहीं मिलता, न्यूज़पेपर पे नहीं मिलता, उनके लिए कितना बड़ा लॉस होगा। और लाइसेंस हासिल करना जाहिर सी बात है हर बंदे के बस की बात तो नहीं होगी कि उसकी फीस पे करे। अच्छा, 2 बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा। एक, पहली बात तो कैटेगोरिकली मैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री आप मेरे सामने, आपके सामने, ये मुमकिन ही नहीं है ना। अयूब खान अब्दो लेके आया था, जवाहरलाल का अपना एक आपको पता है हदूद ऑर्डिनेंस लेके आए थे, उसके तहत ये सब कुछ करने की कोशिश की जो कोई भी नहीं हो सका ना। एक मिजाज है पाकिस्तानियों का, वो इतनी देर पाबंदी नहीं मानते, अगर थोड़ी देर पाबंदी मान भी लें तो बहुत जल्द उसको तोड़ के फेंक देते हैं। ये हमने दौर आपने और हमने देखे हैं और किताबों में पढ़े हैं। नंबर 2, ये अगर ये हो जाता है, फर्ज करें ये हो जाता है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो पाकिस्तान छोड़ दूंगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पहले हम लोगों को जॉब से, मीडिया जॉब से निकाला, हम लोगों ने एक अपना तरीका शुरू किया, अपने साथ 6-7 लोगों को मिलाया, सबके घर चल रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है, उस पर भी आप अपनी कदगन लगाएंगे, लाइसेंस देंगे, चेक रखेंगे, तो हम फिर कहीं और जाके ये काम कर लेंगे फिर तो। और दूसरी बात ये कि दुनिया में हमें अब ये जो काम है इसके लिए कहीं रहने की तो जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तानियों को हिस्ट्री के ऊपर बात करना चाहते हैं तो मैं तो फिर कहीं भी बैठ के कर सकता हूँ ना। इसी तरह तमाम का ये हाल है। या फिर ये करेंगे कि हम सिर्फ ये बताया करेंगे कि खाने की तरकीबें बता दिया करेंगे, मेकअप के जो नए आएंगे ट्रेंड्स आएंगे उनके ऊपर वीडियो बना दिया करेंगे। ये हम ज़ाहिर हम नहीं कर सकते, तो हमें फिर ये सर बाहर चले जाएंगे। जो इस वक्त मिलियंस का रेवेन्यू आ रहा है और लोग आगे डिवाइड कर रहे हैं बहुत से घरों में, माशी तौर पे खौफनाक नुकसान होगा। सही।
और हम ये कह सकते हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ, जो इंसाफ की बातें खान साहब पहले मीडिया की आज़ादी की बातें करते थे, वो ये चाह रहे हैं कि रशिया, चीन या सऊदी अरब वाला जो मॉडल है वो पाकिस्तान में लाया जाए। हाँ, ये आइडियलाइज करते हैं। आप देखें ना, मुझे कोई एक दफ़ा बता दें, एक दफ़ा 3 साल से ऊपर होने वाले हैं इस गवर्नमेंट को, हो चुके हैं बल्कि 3 साल से कुछ दिन ऊपर, एक जुमला मुझे वज़ीर आज़म का दिखा दें उन्होंने कहा हो कि डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी के जरिए। वो हमेशा बात करते हैं किसी खिलाफत की, किसी आमरीत की, शुमाली कोरिया की, सऊदी अरब की, चीन की। वो शुमाली कोरिया की तो नहीं की, लेकिन उनके वो जो एक सोल डिक्टेटरशिप की वो बात करते हैं, वो वही है। और वो कभी एक दिन भी नहीं उन्होंने कहा असल में इनका मिजाज ही नहीं है यार इंसाफ, मतलब इनका मिजाज ही डेमोक्रेटिक नहीं है। इन्होंने अफगान तालिबान को मुबारकबाद दी है ये कह के कि आज़ादी, उन्होंने जंजीरें तोड़ दी, जंजीरें तोड़ दी हैं। उनके ख्याल में वो जंजीरें थी जो अफगान का एक ग्रुप पहन के बैठा था और अब टूट गई हैं। तो ठीक है, वो तो इस तरह का माइंडसेट चाहते हैं। और जो वहाँ पर जंजीरें टूटी हैं, आपने देखा कि उन्होंने सबसे पहले पाबंदी लगाई है ख़वातीन पर, फिर उन्होंने पाबंदी लगाई है एहतजाज पर, फिर उन्होंने पाबंदी लगाई है कि जो आलमी राब्ते में हमारे मिसाल हैती लोग थे उनको निचले ओहदे दे के उन्होंने ये साबित किया है कि वो आलमी रायमा को कोई अहमियत नहीं देते, वो डिक्टेटरशिप को देते हैं। तो खान साहब और ये पूरी तरीके इंसाफ की जो उठान है, आपको पता है कि वो तो डेमोक्रेसी की एक दिन बात नहीं की उन्होंने। एक दिन बात की हो तो आप मुझे उनका सौर दिखा दें। सही। अच्छा फैसल साहब, आखिर में आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, पूरी जो सहाफ़ी बिरादरी है उनको, स्पेशली जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं या जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो नया नया टैलेंट आए, उन सबको आखिर क्या करना चाहिए? मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, 12 तारीख को भी बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। तो हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए इस बिल के हवाले से? अथॉरिटी है, आर्डिनेंस है, कुछ भी है, तो किस तरह से पावरफुल आवाज़ ऐसी जानी चाहिए ताकि ये ना आ सके? इसके लिए मेरा ख्याल है कि करने की ज़रूरत यह है कि जो ये सिर्फ फेक न्यूज़ की बात है ना, हमें फेक न्यूज़ के बारे में कोई ना कोई अपनी जो है ना पॉलिसी बतानी चाहिए कि यार इस तरह करके फेक न्यूज़ रोकी जा सकती है। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आप करेंगे हमारे लाइसेंस पर या ये करेंगे, हम इनको ऐड देंगे जनाब, इनको वो ऐड तो सीधी सीधी रिश्वत है ना कि जो इनके मतलब की बात करेंगे उनको देंगे और बाकियों को हम बंद करेंगे। तो हमें कैटेगोरिकली यकबान होकर कहना चाहिए यार हम कहने की आज़ादी पे 1 सेकंड की पाबंदी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो मर्जी सजा आप रख लें। सही, बहुत शुक्रिया फैसल वड़ाई साहब, आपने हमें टाइम दिया। रज़ी सीनियर सहाफ़ी आहिनि फैसल वड़ाई, चई देखो सुनो जानो पाकिस्तान जो इंतहाई मशहूर यूट्यूब चैनल, उन जा बानी भी आहिनि ऐं प्रोड्यूसर भी रहिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स ते सुठो ॻाल्हाइनि था, सुठो लिखनि था, उन्हनि जो व्यू अव्हां जो साम्हूं आहे। ऐं समूरी सहाफ़ती बिरादरी जेका आहे हिन वक़्तु सरापा एहतजाज बणियल आहे। हुकूमत जेको ही नओं आमराणो कानून आणणु चाहे थी सहाफ़त खे कंट्रोल करण जे हवाले सां, मीडिया खे कंट्रोल करण जे हवाले सां, उन ख़िलाफ़ु आवाज़ बुलंद थिए पियो। ऐं अव्हां ॿुधो जेके दोस्त यूट्यूब ते कमु कनि पिया या फ्यूचर में यूट्यूब ते अचणु चाहिनि था, सो उन्हनि जे लाइ बि इहा शॉकिंग न्यूज़ ज़रूरु हूंदी। मौजूदा तहरीक इंसाफ़, जंहिंजो इंसाफ़ आहे नारो, उहा चाहे इहो थी त यूट्यूब जा बि लाइसेंस अचनि, उन्हनि जी हिकिड़ी ॻरी फीस हूंदी जेका आम माण्हू जेको हूंदो उहो त अफोर्ड नथो करे सघे। गॾोगॾु लाइसेंस ॾियणु वक़्तु मुख़्तलिफ़ शर्त रखिया वेंदा त अव्हां ही कंटेंट जेको आहे उहो हलाए सघंदा आहियो। जेकॾहिं अव्हां उन्हनि शर्तनि जी भनकड़ी कई त हुकूमत न रुॻो अव्हांजो चैनल बैन कंदी, पर उन सां गॾोगॾु अव्हांखे सज़ा बि अचे सघे थी ऐं 25 करोड़ जे लॻभॻि जेको आहे उहो ॾंड बि पइजी सघे सो हिन तरह जो जेको कानून आहे उहा तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत आणणु चाहे थी, जंहिं ख़िलाफ़ु सहाफ़ी बिरादरी मुसलसल सरापा एहतजाज आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त इंसानी हक़नि जूं ऐं आज़ादु मीडिया जूं ॻाल्हियूं कंदड़ ख़ान साहब जेको आहे हीउ कहिड़ो कानून आणणु चाहे थो जंहिंमें हर शइ जेका आहे उहा बैन हुजे। सो ॾिसूं था त ईंदड़ ॾींहंनि में ज़ाहिर आहे डिक्टेटरशिप जे दौर में बि सहाफ़ी बिरादरी अॻियां रही, उन्हनि कोड़ा खाधा, जेलुनि में विया, सो उन्हनि अहिड़ा कानून क़बूल न कया जेके कारा कानून आहिनि। सो हिन कानून खे बि कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। सो तहरीक जेका आहे उहा हलंदड़ आहे। जेके यूट्यूबर्स आहिनि उन्हनि खे बि हिन तहरीक जो ज़रूरु हिसो थियणु खपे। ऐं असां सभिनी जो मक़सदु इहो आहे त इज़हार राय जी आज़ादी जेको पाकिस्तान जे आइन जो हिकिड़ो अहम नुक़्तो आहे, उनखां अव्हां कंहिंखे बि जेको आहे महरूम नथा करे सघो। सो अॼु जे प्रोग्राम में फ़िलहालु एतिरो ई। असांखे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ ॾींहंनि में इंशाअल्लाह वरी मुख़्तलिफ़ मामलनि ते अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रहंदो। असांखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।